हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे 2019 का दरोगा क्वेश्चन पेपर जो कि पहले शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा दरोगा का पैटर्न जान लेते हैं हम लोग, कैसे एग्ज़ाम होता है। जैसे हमें पता है पीटी मेंस और फिजिकल होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। तो पीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीटी पास कर लिया तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है आपको मेंस में क्वालिफाई करने के लिए। तो पीटी में हमें इसका जो सिलेबस है, ये सिर्फ 3 एरिया से क्वेश्चन आता है। वो है करंट अफेयर, जीएस और जीके। तो करंट अफेयर का इसमें वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, और जीएस वो भी आपका स्टैटिक जीएस आता है और जीके आता है। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चंस पेपर को देखें और समझें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगे कंटेंट तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तभी जो भी आगे का पेपर हम लोग लेके आएंगे उसको आप देख सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से उसका पता चल जाए कब क्वेश्चन आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन है आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजी बंध, वंडरवाल बंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सहसंयोजी बंध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें 1 वोल्ट बटा क्या आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन 1 एम्पेयर, हाफ एम्पेयर, 2 एम्पेयर एंड 30.5 एम्पेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर आएगा। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर देखते हो इसका ऑप्शन क्या है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप सीधे ही कर सकते हो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको 250/12 कर दोगे इनटू में, अगर उसको ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है। तो 18/5 से करके आप उसको कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। भितरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुर। तो इसमें से देखते उपरोक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है। भितरकनिका है, और देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ केवल 1, केवल मतलब 1 एवं 2, 1 एवं 3। ऑप्शन 4 है 1, 2 एवं 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये पूर्वी तट पर है 1 एवं 2, भितरकनिका और पिच्चावरम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहला लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन इस प्रकार है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। तो इसमें से जो भी है जो तीनों ऑप्शन थे वो सही है। तो सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिलेपला दर्रा स्थित है। जिलेपला जो पास है, दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सिक्किम, नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उनकी हानि प्रतिशत है। तो देखते हैं ऑप्शन, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये।
ऑप्शन 1 2%, ऑप्शन 2 4%, ऑप्शन 3 5%, ऑप्शन 4 8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4%। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में, मुरलेन और मिजोरम। तो इसको याद रख सकते हो, माँ से ये भी है मिजोरम, माँ से मुरलेन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सीबीआई के निदेशक, आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो ये कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। उसके बाद ही गांधी जी एग्री हुए थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है। देखते हैं अगला, नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। तो ये है Al2O3 + 6HCl इक्वल टू है 2AlCl3+। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा, आगे इसका क्या समीकरण बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CH2O। तो इसका ये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, #PowerOf18 को लॉन्च निम्न में किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो #PowerOf18 किसने लॉन्च किया था? देखते हैं ऑप्शन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो बताइए इसमें क्या सही होगा इसका? तो मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ट्विटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, 73वां, 78वां, 77वां और 76वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 76वां स्थान है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स में। देखते हैं अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन है अफगान एवं सिख, मराठा एवं सिख, अफगान एवं शाह आलम, अफगान एवं मराठा। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा। अफगान के तरफ से थे अहमद शाह अब्दाली। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो ऑप्शन देखते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की परिस्थिति से पदावनत किया गया? उसको मतलब प्लूटो को ग्रह की, उसका जो ग्रह पहले हम लोग मानते थे उसको 9th ग्रह, उसको हटा दिया गया। कौन सा वर्ष हटा दिया गया ग्रह के पद से? तो ऑप्शन देखते हैं, 1996, 2006, 2016, 2008। तो ये हटाया है इसको 2006 में, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत होगा। तो कितना लाभ होगा? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मैं ऑप्शन देख लेते हैं, 8%, 10%, 12%, 15%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8% ये लाभ हो जाएगा। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? मतलब यूएसए का लोकल विंड इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, चिनूक, फॉन, हर्माटन, मिस्ट्रल। तो इसका यूएसए का लोकल विंड कौन सा है इसमें? चिनूक, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया, कहलगांव। तो ये इनमें से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? वो है आपका
औरैया स्थित नहीं है। मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव तो है, औरैया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औरैया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था? तो कौन अध्यक्ष थे, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका। ऑप्शन 1 है एएस किरण कुमार, के सिवन, शैलेश नायक और के राधाकृष्णन। तो जब चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ था उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन 2 निहार, ऑप्शन 3 वाष्पीकरण, ऑप्शन 4 संघनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निहार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। कोरबा उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है, रामगुंडम है तमिलनाडु में, तालचेर है आंध्र प्रदेश में, कवास है गुजरात में। तो ये कोरबा तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो एक तो रॉन्ग हो जाएगा। ये कोरबा है छत्तीसगढ़ में, और रामगुंडम है तमिलनाडु में, इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित है। ये भी तमिलनाडु में नहीं है, और तालचेर भी आंध्र प्रदेश में नहीं। तो लेकिन जो कवास जो है ये गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? किसने किया था? देखते हैं ऑप्शन, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने आरंभ किया था साउथ अफ्रीका में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? जो नहीं है इसका कारण, देखते हैं ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प NO2, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण जो नहीं है का कारण जो नहीं है आपका, तो ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन नंबर 4। बिहार के पर्यटन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? काकोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है। भीमबंध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें 1 भी सही है, 2 भी मतलब A भी सही है, B भी सही है, और C बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है, तो यहाँ पे कितने बताए जा रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, और ये है विरायतन एक, D ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो ये चारों ही A, B, C चारों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो इसमें चारों ही सही है। तो इसमें है क्वेश्चन, ये आंसर नंबर 4 A, B, C एंड D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है कौन से? ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन से शेड्यूल में है ये, कौन सा सूची में है? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। तो ये है 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को सिचुएशनल अवेयरनेस
कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया? तो ये कहाँ किया गया? देखते हैं ऑप्शन, श्रीहरिकोटा में, बालासोर में, चांदीपुर में, बेंगलोर में। तो ये किया गया, इसका शिलान्यास किया गया बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो वर्तिकार्ग, वर्तिका, परागकोश, बहाद्यालय। तो इसमें जो नहीं है, इसका फूल का प्रजनन का अंग नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? ये जो है बहाद्यालय नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला, निमारी एक नस्ल है, निमारी एक नस्ल है किसका? देखते हैं ऑप्शन, भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। तो निमारी किसकी नस्ल है? ये है गाय की एक नस्ल है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन, दिनेश गोस्वामी समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिनेश गोस्वामी समिति। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ। तो 23वें जो तीर्थंकर कौन थे? ये थे आपके पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखक के युग्मों में से कौन से सुमेलित है? हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया। ये है आपका रजत कपूर का। तो इसमें बोल रहा है कि कौन से सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है इसमें। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या है, 33 के ऑप्शन। तो इसमें है सारे ही सुमेलित है, जो सही सही दिया हुआ है उसमें सभी दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B, C और D, तो ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह, गिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं क्या है ऑप्शन, केवल ए और बी, केवल ABC, केवल BCD और केवल ABCD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABCD। इसमें सबको ही ये जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35। 50 लीटर के एक मिश्रण में पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो कितनी हो जाएगी, ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 20%, 16:, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? देखते हैं ऑप्शन, वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यालय के दौरान रहता है, सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, सही है। अगला देखते हैं, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, मतलब कि वो पहले इंस्टेंस में वोट कर सकता है, तो ये नहीं है, वो लास्ट में करते हैं। तो इसका जो इसमें पूछा है रॉन्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो देखते हैं ऑप्शन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जलियांवाला हत्याकांड। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? सीबीएसई के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? शिक्षावाणी, ई सीबीएसई, स्मार्ट स्टडी, ई शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षावाणी। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, संगीता रेड्डी, संदीप सोमानी, उदय शंकर, सुरेश पटनायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदय शंकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जैग्रोस पर्वत स्थित कहाँ है? जैग्रोस जो है कहाँ पे स्थित है? ईरान में, इराक में, सीरिया में, यमन में। तो ये जैग्रोस कहाँ स्थित है? ये है आपका सीरिया में। देखते हैं अगला, राज्य विधेयिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधेयक में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये गौर करना है। तो देखते हैं ऑप्शन, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष। तो ये है इसका राज्यपाल के पूर्व सिफारिश के बाद ही ये धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है केरल से। देखते हैं ऑप्शन, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम। तो उससे जो नहीं है वो हो जाएगा आपका, ये कथकली भी है, मोहिनीअट्टम भी है, कुडियाट्टम भी है। तो भरतनाट्यम जो है ये नहीं है, ये तमिलनाडु से है। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोजकर्ता कौन है? उम्बेटो सुल्पासो, किमी राइकोनेन, एंड्रू हैरिस, मरात सफिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उम्बेर्टो सुल्फासो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? सादत खान को, नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को, सरफराज जंग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादत खान को, बुरहानुल मुल्क, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 45, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इस प्रकार है, IMF, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, WTO। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखते हैं अगला, गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, जापान। तो ये कहाँ गया? न्यूयॉर्क में किया गया, जहाँ पे UN का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन। देखते हैं अगला, ये करंट का क्वेश्चन था। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है चुंबकीय, ऊष्मीय, यांत्रिक और रासायनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान। तो ये किया जाएगा 2024 का ओलंपिक खेलों का मेजबानी फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है कितना होता है? तो देखते हैं ऑप्शन, 1.62, 1.77, 2.42 एंड 2.62। तो इसका हो जाएगा 2.42, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजी
प्राप्तियों और भुगतान, बचत और निवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार का, तो ये देखते हैं ऑप्शन, गैंगटॉक में, शंघाई में, नई दिल्ली में, मनीला में। तो ये किया गया आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम, सत्या नडेला, रस्किन बॉन्ड, रघुराम राजन। तो ये है हिट रिफ्रेश का राइटर सत्या नडेला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? मनी बिल को कितने दिन के लिए लंबित कर सकता है? 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 14 दिन। तो ये कितना दिन के लिए कर सकता है लंबित? 14 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर है, कौन से तट के समांतर है? तो कौन से कोस्ट के समांतर है? तो देखते हैं अगला, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। तो ये किस वर्ष होगा? ये होगा 2020 में, क्योंकि ये 19 का क्वेश्चन था तो इसलिए उस टाइम पूछा था। ये 2020 में हो गया। देखते हैं अगला, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, जो कि मैच नहीं कर रहा है इसमें? एलिस मेर्टेंस टेनिस, द्विज शरण पोलो, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट एंड सिमोना हालेप हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि सुमेलित नहीं है, द्विज शरण पोलो, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला, ऑप्शन नंबर बी मतलब जो सुमेलित नहीं है इसमें। तो अच्छा, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल बी और डी, जो सिमोना हालेप हॉकी से नहीं है और जो है आपका द्विज शरण पोलो से नहीं है। तो बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाज, घुड़सवारी। तो ये किससे संबंधित है? ये है बॉडी बिल्डिंग से, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखते हैं, 23, 24, 25 और 26 आर्टिकल। तो ये हो जाएगा आपका 25, 26 तो होगा नहीं, क्योंकि ये रिलीजन से रिलेटेड है। तो 24, 23 में आप इसको एलिमिनेट करके देखो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1, आर्टिकल 23। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? बैगनी, नीला, हरा, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाल का रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है। देखते हैं अगला, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है पाकिस्तान के? तो ये है, ऑप्शन देखते हैं, अनुज चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा सिन्हा, रोमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 62, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंडक, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो ये किस नदी पे है? ये है आपका कृष्णा रिवर पे, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में
80,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ऑप्शन है 100%, 50%, 41.4%, 36.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100%। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? सुदीनी धाविकर, विजय सरदेसाई, प्रमोद सावंत, श्रीपद नायक। तो क्या किसको गया मनोहर पर्रिकर के पश्चात में ये किया गया गोवा का मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत को, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये करंट से क्वेश्चन जैसे दोस्तों हमें पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर और जीके जीएस से ही क्वेश्चन आता है। तो आप अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि जीके और जीएस और करंट से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो और उसमें से कुछ एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 2-4, ज़्यादा नहीं। तो नूर सुल्तान किसने अपना नाम रखा है कैपिटल का? ये रखा है कजाकिस्तान ने। देखते हैं, और ये होगा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये किस देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? ऑप्शन देखते हैं, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमस्ते सलोम जो है ये भारत इजराइल के संबंधों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है हमको वो चुनना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन 1 है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डोल्फो व माइकल क्रेमर है। तो इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इस प्रकार है, केवल एक और 2 और भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें पूछा है जो सत्य नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 2। 19 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, ये भी सही है। 19 के अर्थशास्त्र अभिजीत बनर्जी, नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डोल्फो और माइकल क्रेमर है, ये भी सही है। इसमें पूछा है जो सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 68 जो कि है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का एक नंबर है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, 1833, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1766 को, 11 अक्टूबर 1824 को, 11 अक्टूबर 1724 को, 11 अक्टूबर 1757 को, सकरखेड़ा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 अक्टूबर 1724 को। देखते हैं अगला, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन है सर्बिया, रूस, इटली, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है सर्बिया से। देखिए ये करंट का क्वेश्चन और ऐसे सब भी पूछे जाते हैं, जो हमारे टेनिस के जो इंपॉर्टेंट सब प्लेयर हैं उससे वो कौन से कंट्री से आते हैं वो भी हमें याद रखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? विनोद राय, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा, टी.एस. ठाकुर। तो पहला जो लोकपाल कौन है हमारा भारत का, ये है ऑप्शन नंबर 2, पिनाकी चंद्र घोष। देखते हैं अगला, जब गर्म जल के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, क्या कहते हैं? जब हॉट स्प्रिंग से हम लोग बिजली बनाते हैं तो उसको
कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन। समुद्र ऊष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊष्मीय ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा और तापीय ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका जैसे कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भू ऊष्मीय ऊर्जा। देखते हैं अगला। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डैश में हुआ था। ऑप्शन है बोध गया, मगध, सारनाथ, कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर में। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कनिष्क के टाइम पे हुआ था और वो भी कश्मीर में ही हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 74। 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। किसके बीच हुआ था? सिख, गोरखा, मराठा, फ्रेंच। तो ये हुआ था अंग्रेज और गोरखा के बीच में 1816 का सगौली। तो ये बेसिकली देखो, आप ये फिर से करंट का क्वेश्चन आ गया। उस टाइम पे नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था काला पानी लेक के साइड में, उत्तराखंड के पास, उत्तराखंड के पास जो है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो जो भी मतलब रिसेंट करंट होता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा सगौली किसके इसके बीच में हुआ था एग्रीमेंट? गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 75, जो कि है निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है? कौन सा जो है ऑप्शन है पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 150 बिलियन वर्ष, 4 से 5 मिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष, 150 मिलियन वर्ष। तो पृथ्वी का आयु दर्शाता है 4 से 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो ये स्थित है बिहार में, वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? जो कि नहीं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और फेलोपियन नालिका। तो जो कि भाग नहीं है इसका मादा प्रजनन का। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शुक्रवाहिका, जो कि इसका पार्ट नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये दिया गया मिस्टर नीतीश कुमार को, बिहार का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 1। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। प्रियम्बल में कब ये जोड़ा गया? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 80। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधेयक का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधेयिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये कब तक वो हो सकता है बिना इलेक्ट हुए? ये हो सकता है, देखते हैं ऑप्शन 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने। तो ये 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकता है, मतलब मेंबर नहीं होने के बावजूद भी। और उसके बाद उसको मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ऑप्शन देखते हैं। अचूक, अमोघ, लक्ष्य, हेलिना। तो इसका राइट आंसर है हेलिना। नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना। ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, 82 है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 83।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम में ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन ये हो जाएगा इसका, सॉरी, उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन इस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, ल्यूमेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीरोसा। देखते हैं अगला, मानव शरीर के कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ऑप्शन है वृक्क धमनी, उदरीय महाधमनी, मुफ्फुस धमनी, वंशन धमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का आपका ऑप्शन नंबर 3, फुफ्फुस धमनी। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरो माउंटेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका कौन कौन सा? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, और 3 नंबर है फ्लोरो फाउंटेन। तो ये हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर, ये थोड़ा टफ हो जाता है। पहला, 23वां और 24वां थोड़ा इजी है, जो कि सभी को याद है। तो देखते हैं, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ एंड सुमतिनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संभवनाथ। देखते हैं अगला, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथूर पोलकोवा को GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये है श्री विल्लीपुथूर कहाँ का है मिठाई ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क, व्हेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शार्क। देखते हैं अगला, लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा, ऑप्शन है बहुत बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लगातार बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा? विंटर ओलंपिक का शुभांकर क्या होगा? मिराई तोना, गोकू, सुहोरैंग, विंग डुएनडुएन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विंग डुएनडुएन। अगला देखते हैं, एक देश के क्वेश्चन नंबर 92, एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतान, बचत एवं निवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्ध हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण और अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीयूष ग्रंथि। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है?
जीवाणु, कीट, घास, घास हिरन शेर, हिरन पौधे बाघ, घास मेंढक, हॉक कीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास हिरन शेर, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 95। ये हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 फरवरी। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इन दोनों को तो किया गया है। देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है आपका दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को भी किया, जिसको नहीं किया गया है वो है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, एग्रीमेंट बनाया है? मतलब ये आपका, तो ये है यूएसए, इजराइल, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रूस के साथ, रशिया के साथ। देखते हैं अगला। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है, जो मैच नहीं करता है? देखते हैं ऑप्शन इस प्रकार है। कलराज मिश्र राजस्थान, आरिफ मोहम्मद महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी केरला, टी सुंदर राजन। तो देखिए इसमें से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आरिफ मोहम्मद है, ये तो महाराष्ट्र का है नहीं, ये केरल का है। और भगत सिंह कोश्यारी ये है आपका महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है ये तो गलत हो गया, ये मतलब कि जो सुमेलित नहीं है, तो 2, 3 तो इसमें तो गलत हो गया। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 2, 3 किसी में आ रहा है ये है ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98। तो जो इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 98 का है, इसमें पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है वो है आपका आरिफ मोहम्मद, महाराष्ट्र का नहीं है, भगत सिंह कोश्यारी, ये उल्टा दिया हुआ है। तो ये और ये 2 और 3 रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है? सांसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सांसद। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक ने। तो दोस्तों ये था पूरा 100 क्वेश्चन 2019 दरोगा पेपर का। तो हम लोग इसको डिस्कस किए। थैंक यू फॉर डिस्कशन। तो आगे भी मैं जो है ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था, तो दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।